हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया एक न्यू उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सफल के साथ चलिए शुरू करते हैं। मतलब जिस तरीके से मैं पहले बोल चुका हूं कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीरीज को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आज क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 12 है। दो क्वेश्चन मैं बताने का काम करूंगा, बहुत अच्छे से समझाने का काम करूंगा। और अगर अच्छे से डिटेल में आपको अगर सीखना है मैथ्स के सारे वीडियो, तो मेरे सारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप जाके चेक कीजिए और उसको सीखिए। तो जिस तरीके से अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, तो माता आपकी तरफ से और मेरे भी तरफ से माता जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा को मेरे और हम सब की तरफ से प्रणाम है, ताकि हम सबको आशीर्वाद दे और हम सब आने वाले समय में कामयाबी के अलग अलग झंडे गाड़ सकें अपने स्टूडेंट करियर में, स्टूडेंट लाइन में, है ना। और जिस तरीके से हम करियर को बिल्ड करना चाहते हैं एजुकेशन प्रोफेशन में। तो थैंक यू बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है बच्चों, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ टर्म ऑफ द रेशियो 17 रेशियो 13 है, सो दैट द रेशियो बिकम 7:15। कहना करना ये चाह रहा है। ये बच्चों हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन, ये आर्यस अग्रवाल क्लास 7 का अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम से आपको हमेशा समस्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को बनाते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, जानते कैसे हैं, उसके बारे में पहले सीखिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट नंबर, कौन सा नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्टेड किया जाए फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द 17:17:13। मतलब 17:13 में कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए 17:30 17:33 13 नहीं बचा, 17:33 में कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट द रेशियो बिकम 7:15 हो जाए। तो 17:33 में कौन सा रेशियो को सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो रेशियो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो रेशियो 7:15 हो जाए। तो चलिए देखिए, उस रेशियो को मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स। अब 17 रेशियो में क्या माना जाए, तो देखिए बच्चों इसको 17/30 कर 33 कर दीजिए। 13 बार बार बोल रहे हैं, है ना। 33 कर दीजिए। अब इस रेशियो में क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। वहां पे व्हाट नंबर यहाँ पे लिखा, देखिए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड लिख दिया है। तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो -x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ भी -x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7:15। तो देखिए बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दिए तो बन गया। तो क्या कीजिए, 15 को इससे कर दीजिए और 33 को आप इससे कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये कर दीजिए, तो आप कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो अगर सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से इस वाले टर्म को इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 को देखिए यहाँ पे एक स्टेप में यहाँ लिखेंगे 15 17 -x हो गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, 7:33 -x हो गया, इतना बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 15 को देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, साइन का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, 15 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए 15 को 17 से मल्टीप्लाई। तो 15 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 3 7 1 7 और 3 10 हो गया, 1 5 5 और 1 1 1। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 255 हो गया बच्चों। तो याद रखिए यहाँ पे 15 को 17 से मल्टीप्लाई किए तो 255। वैसे भी कर सकते हैं, 15 10 जा 150 और 15 7 जा 105। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 112 हो गया, तो ये हो गया 255 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए आप, पहला जो होगा यहाँ पर, और 15 को 17 से मल्टीप्लाई किए तो 255 हो गया। अब 15 को प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 15x हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर हो गया, अब 7 को 33 से, तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 7 को करेंगे थोड़ा सा छोटा इक्वल का साइन दीजिए, तो ये हो जाएगा 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 33 7 231 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 7x। अब कर लीजिए ना 7 को 33 से, देखिए 33 × 7 है ना, 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21 और 2 23 हो गया, 231 हो जाएगा।
कर लिए इसको। अब देखिए बच्चों, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। तो देखिए 255, अब यहाँ पे देखिए -15x, अब ये +7x हो गया, ये आ गया। इसको बड़ा करके लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 231 -255, और समझने काम कीजिएगा बच्चों। अब देखिए 15 और 17, 15 और 7 कितना हो गया, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 8x, ये -8x लिख लीजिए, क्योंकि इसमें 15 बड़ा है, इसके आगे का साइन माइनस है तो माइनस ले लिया। अब 23 प्लस ये, तो ये कितना हो गया, 55 है 31, तो ये कितना हो जाएगा आपका 255 में 231 को सेपरेट कर दिया, आता तो हमको है ही 31 में 55 में 31 चला गया, तो 31 और इधर 24 बचेगा। देखिए यहाँ पर 24 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका -24, क्योंकि इसमें 25 और 255 बड़ा है, यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ले लिया, तो ये माइनस हटा दीजिए। अब ये 8x बराबर हो गया आपका 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 24/8, तो 8 3 जा 24, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, है ना, x बराबर क्या हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा x बराबर 3 हो गया। अब ये x बराबर 3 हो जाता है, तो इसमें से क्या है ना कि यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा 3 को, और इसमें भी से 3 माइनस कर लीजिएगा, तो दोनों को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 7:15, है ना। देखिए यहाँ पे छोटा सा रफ में हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखा देते हैं रफ में। यहाँ पर 17 में क्या सेपरेट किया जाए, तो 17 - 3 हो गया, 17 - 3, और यहाँ पे 33 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 17 में 3 को माइनस किए तो 14, यहाँ पे माइनस किए 30, अब इसको कीजिए 2 7 जा 14 और 2 15 जा, तो ये आ गया 7:15। मतलब ये क्या, 17:33 में क्या माइनस करें, 17:33 में क्या माइनस करें कि हमको 7:15 मिल जाए। तो इसमें 3 3 माइनस किए तो ये 14/30 मिला, उसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो 7:15 मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। चलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बस इसको सॉल्व कर दी, ठीक है। नहीं हम लोग को पता था तो x मान लिए बच्चों, और x मान करके सॉल्व कर दी, ठीक है। चलिए एक अच्छा सॉल्व हो गया, यहाँ पहले बनाए, यहाँ के बाद फिर यहाँ आकर के बना दी, ठीक है। जगह नहीं था, छोटा बोर्ड है, मैनेज कीजिएगा आप। मेरा बस एक ही इंटेंशन है, आपको सिखा देना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 numbers are in the ratio 7:11, 2 numbers are in the ratio 7:11, if 7 is added to each of the number, अगर 7:11 है, अगर दोनों रेशियो में 7 को ऐड किया जाए, है ना, प्रत्येक रेशियो में, तो of each of the numbers, है ना, the ratio becomes 2:3, तो find the number। फिर से देखिए 2 numbers are in the ratio, दो नंबर है रेशियो में 7:11, if 7 is added, अगर 7 को ऐड किया जाए to each of the number, प्रत्येक नंबर में, of the ratio become 2:3, 2:3 बन जाता है, यानी 2:3 बन जाता है। फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि इसमें x का कुछ लेना देना नहीं है, बस यहाँ ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिख दिया लेट द रेशियो 7x और यहाँ पे 11x हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब 7x और डिनोमिनेटर में 11x, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, मैनेज कीजिएगा। 11x 7 दोनों में ऐड कर दीजिए, ऐड हो गया। अब ये 2:3 हो गया, ठीक है। अब वही काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बताए हैं, अब बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। 3 7x + 7 हो गया, और यहाँ पे 2 11x + 7 हो गया, ठीक है। यहां तक आ गया बच्चों। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए प्लस 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 3 को देखिए, 3 का 7 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का 7 से इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 को 7 से किए तो 21x प्लस प्लस प्लस
21 बराबर 2 11 जा 22x प्लस 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 2 7 जा 40 हो गया इतना। अब आगे देखिए बच्चों 21x 12x, अब 21x माइनस 22x हो गया, 21x माइनस 22x, ये 14, ये माइनस 21। तो ये आगे देखिए बच्चों, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यहां पे बराबर लिख लीजिए आप, ये हो गया माइनस एक्स, 21 में 22 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एक्स, और ये 21 में 14 में 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब ये खत्म हो गया, x बराबर 7 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 7, तो ये क्वेश्चन में क्या करा कि 7:11 में 7 एडेड करने के बाद ये 2:3 आ जाता है। फाइंड द नंबर को फाइंड करना है, तो ये 7 आ गया फाइंड। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे क्या करना था कि अब यहाँ पे जो है 7x, तो x का वैल्यू यहाँ पे है आपका 7, तो इसको ऐड करके देखिए आप कि x बराबर 7 आ गया। तो वही बोलता फाइंड द नंबर को फाइंड करना है। तो पहला नंबर कितना है भाई, 7x है, तो पहला नंबर जो है आपका 7x है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो गया, 49 हो गया। दूसरा कितना है, 11x है, तो 11x का मतलब क्या हुआ, 11 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 77। ठीक है, तो 77 हो गया, है ना, 77। अब देख लीजिएगा आंसर में +7 और प्लस यहाँ पर भी 7, तो यहाँ पे जोड़ा जाए तो इसमें आप 7 देख लीजिएगा, 49 आंसर है या फिर आपका आंसर है 56 आंसर है। यहाँ पे 77 आंसर है या 77 + 7 है, एक बार देख लीजिएगा आंसर, उसके अकॉर्डिंग हमको बताइएगा कि क्या आंसर है। आप आंसर शीट में पीछे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से 11 और 12 नंबर समझाने की कोशिश किया हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा दबा के, और बच्चों सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, मैं देख रहा हूं आप थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट आप फ्रेंड में बताइए, सबको बताइए, ग्रुप में बताइए कि सर पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। और सबसे ज्यादा क्या है कि जो भी हम डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग तुरंत वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, और पूरा करने में जो भी एफर्ट लगता है सर अपना लगाते हैं और बताने काम करते। तो बच्चों ठीक है, फिर से एक बार वही चीज है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो इसी सब शब्दों इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।